वेलकम बैक टू दिस चैनल। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और यूज़र कैसे डिलीट करते हैं लिनक्स में, और पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। अब हम देखेंगे ग्रुप। यूज़र जो होता है वो एक सिंगल यूज़र होता है, और जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा मल्टीपल यूज़र्स का कलेक्शन, उसे हम बोलते हैं ग्रुप, जिसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र एक ग्रुप भी होता है, ठीक है। और हम अलग से भी हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और ग्रुप बनाकर हम उसमें यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब परमिशन असाइन करनी होती है तो एक एक यूज़र्स को तो परमिशन असाइन होगी नहीं। हमें क्या करते हैं, हम ग्रुप होते हैं, ग्रुप का पार्ट होते हैं, और ग्रुप को वो परमिशन असाइन हो जाती है और हम वो टास्क परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास में ग्रुप क्रिएट करने के लिए कमांड होती है ग्रुप ऐड, और ग्रुप ऐड लिखने के बाद में हम लिख देते हैं ग्रुप का नेम। और ग्रुप को डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ग्रुप del, ग्रुप DEL, एंड आफ्टर दैट ग्रुप नेम। ओके, और हमें अगर ग्रुप्स को चेक करना है तो हम जाएंगे कैट ETC के अंदर ग्रुप में, तो हम अपने ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सो इन लिनक्स व्हेन यू क्रिएट अ यूज़र, बाय डिफ़ॉल्ट अ यूज़र group is also created, and to add users to group, यूज़र ऐड सिंगल, हमारे पास एक सिंगल कमांड होती है ऐड करने के लिए, gpasswd-a यूज़र नेम एंड आफ्टर दैट ग्रुप नेम। और मल्टीपल यूज़र्स ऐड करने के लिए हमारे पास होती है gpasswd-M और यूज़र्स के नेम एंड यूज़र ग्रुप नेम लिखते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके। हम एक ग्रुप बनाएंगे। हमने कल हमारा एक यूज़र बनाया था भूमि नाम का, और उस यूज़र को हमने डिलीट भी कर दिया था। और अब हम देखेंगे, हम बनाएंगे एक ग्रुप। तो अभी मैंने ये न्यू EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, और इसमें भी मैंने एक यूज़र क्रिएट करके रखा है भूमि नाम का। अब हम एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में उस यूज़र को ऐड भी करके देखेंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास में कमांड होती है, जैसे यूज़र के लिए यूज़र ऐड है तो वैसे हमारे पास ग्रुप के लिए होती है ग्रुप ऐड कमांड, और ये भी हमको रूट से ही परफॉर्म करना है। ग्रुप ऐड लिख के जो भी हम अपने ग्रुप का नाम देना चाहते हैं हम वो लिख देंगे। हम अपने ग्रुप का नाम दे रहे हैं डेवऑप्स, तो हमने एक डेवऑप्स नाम का ग्रुप बना लिया है। और हम देखना चाहते हैं कि ये ग्रुप क्रिएट हुआ है या नहीं, तो हम कैट ETC और GROUP ग्रुप के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ये ग्रुप क्रिएट हो चुका है डेवऑप्स नाम का। और ये देखिए, जो भूमि नाम का यूज़र था वो भी एक ग्रुप का पार्ट बन चुका है, क्योंकि एक यूज़र जो है वो सिंगल यूज़र नहीं होता है, वो ग्रुप का ही पार्ट होता है। तो ये एक ग्रुप बन गया हमारा भूमि नाम का, और एक ग्रुप बन गया हमारा डेवऑप्स नाम का, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं ऐसे करके। तो हमने डेवऑप्स नाम का ग्रुप बना लिया है। और हम जब अपने यूज़र्स देखते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं, हमने कल देखा था /etc के अंदर passwd, इसमें हम जाएंगे तो हमको हमारे यूज़र दिखेंगे। यूज़र हमारा सिर्फ भूमि ही है, ग्रुप नाम हमारा जो डेवऑप्स नाम का यूज़र है वो यहाँ पर नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अब हमने हमारा एक ग्रुप तो बना लिया है डेवऑप्स नाम का। अब हमको क्या करना है, इस ग्रुप में यूज़र को ऐड करना है। तो यूज़र ऐड करने के लिए हमारे पास में कमांड होती है gpasswd। हमने क्या किया था, हमने यूज़र ऐड किया था, उसके बाद हमने passwd कमांड दी थी पासवर्ड के लिए। बट ग्रुप के लिए ऐसा नहीं होता है, ग्रुप ऐड करते हैं, ग्रुप में ऐड कर लेते हैं पासवर्ड, क्योंकि हम यूज़र्स को पहले से ही दे चुके हैं। तो हमने करा gpasswd करेंगे, स्पेस देंगे और -a लिखेंगे फॉर सिंगल यूज़र। हमारे पास में एक यूज़र है हमारा भूमि, और इसके बाद हमारा जो ग्रुप का नेम है वो लिख देंगे। तो ये जो भूमि यूज़र है वो अब डेवऑप्स ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। एडिंग यूज़र भूमि टू ग्रुप डेवऑप्स। अगर अब हम देखेंगे कैट ETC के अंदर जाएंगे हम ग्रुप में, तो ये जो है ये डेवऑप्स ग्रुप है, और इसका हमारा भूमि इसमें एक यूज़र बन चुका है जो डेवऑप्स ग्रुप का ही पार्ट होगा, ठीक है। ये जो भूमि यूज़र है वो डेवऑप्स में चला गया है, डेवऑप्स ग्रुप में। तो हमने क्या किया, एक सिंगल यूज़र ऐड किया -a से, बट उसके लिए पहले से हमारा एक यूज़र क्रिएटेड होना चाहिए, उसके बाद हम ऐड करते हैं। हम एक बार विदाउट यूज़र क्रिएटेड भी करके देखते हैं। gpasswd-a NIDHI और DEVOPS। हमने निधि नाम के यूज़र को कर रहे हैं, तो इसमें आ रहा है कि वो यूज़र ही नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हमको सबसे पहले यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। यूज़र ऐड लिखेंगे हम निधि, और अब हम इसको देंगे passwd। अब यूज़र नेम लिखेंगे वापस से निधि, और जो भी हमको पासवर्ड देना है हम वो दे देंगे। मैंने अपना सेम ही पासवर्ड दिया है, तो हमारा बन गया। एक हमने यूज़र बना दिया। ऐड हमने किया विधि नाम का एक यूज़र बनाया है, तो
दे देंगे हम पास WD और यूज़र नेम हमने दिया और पासवर्ड फॉर यूज़र विधि, तो यहाँ पर हम इसका पासवर्ड दे देंगे। ये हमारे बन गए। ये पासवर्ड नहीं ले रहा है। सो हमारे हमने दो यूज़र बना लिए हैं। कैट ETC में जाएंगे हम और पास WD में देखेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा निधि विधि नाम का यूज़र बन चुका है। अब हम करेंगे इसको CD, हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो हमारा जो यूज़र क्रिएट हो चुका है उसे हमें अपने ग्रुप में ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास है कमांड gpass WD और हमें मल्टीपल यूज़र से ऐड करने, यानी कि निधि भी ऐड करना है और विधि भी ऐड करना है। तो हम अपने ऐसे कॉमा लिख कर उसका नाम लिख देंगे और अपने ग्रुप का नेम लिख देंगे यहाँ पर, तो वो ऐड हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे कैट ETC के अंदर ग्रुप में, तो हमें अपने यूज़र्स दिखेंगे इसमें। ये देखिए डेवऑप्स ग्रुप में हमारा निधि और विधि यूज़र है और जो भूमि यूज़र हमने ऐड किया था वो इसमें नहीं शो हो रहा है। हम उसको एक और बार ऐड कर लेते हैं। तो उसे ऐड करने के लिए हम लिखेंगे gpass WD-A, हमें सिंगल यूज़र ऐड करना है भूमि, और उसके बाद में हम अपने ग्रुप का नेम लिखेंगे। तो ये हमारा जो है रिंग यूज़र भूमि भी हमारे ग्रुप डेवऑप्स में ऐड हो चुका है। अब हम इसको देख लेते हैं। कैट ETC GROP ग्रुप में हम जाते हैं, तो ये जो डेवऑप्स ग्रुप है इसमें निधि विधि एंड भूमि तीनों ही यूज़र्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्रुप कमांड कि हम ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं और यूज़र्स को उसमें कैसे ऐड करते हैं। और अगर हमें ग्रुप को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास में कमांड होती है ग्रुप डेल। बट उससे पहले हम इस ग्रुप को परमिशंस देना सीख लेते हैं कि हम परमिशन कैसे देते हैं। जैसे हमने अपने यूज़र को परमिशन दी थी VI ETC और sudo वर्ड्स में, वैसे ही हम इसमें परमिशन देंगे ताकि ये इस ग्रुप में हम आने के बाद में कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकें। sudo शो हम एक बार स्विच करके देख लेते हैं कि हम इस ग्रुप में आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये यूज़र नहीं है इसलिए हम नहीं स्विच कर सकते हैं। हम सिर्फ यूज़र में ही स्विच कर सकते हैं। और अभी जो हमने यह बनाया है यूज़र, तो कैन नॉट चेंज डायरेक्टरी होम निधि, नो सच फाइल डायरेक्टरी। सो हम अभी अपने निधि नाम के यूज़र में आ चुके हैं। बट अब अगर हम इससे sudo su रूट में आने की ट्राई करते हैं तो ये यहाँ पर हमको नहीं आने देगा, क्योंकि ये भी एक यूज़र है जो ग्रुप का पार्ट है, बट है ये कि ये यूज़र, तो इसे हमें ग्रुप को ही पूरी परमिशन हमको इकट्ठी देनी है। तो हम क्या करेंगे, Ctrl D करके लॉग आउट कर देंगे इससे। ओके, सो हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं इस स्क्रीन को और इस ग्रुप को ही हम पूरी परमिशन दे देंगे। तो इसके अंदर जो भी यूज़र्स हैं हमारे निधि विधि भूमि, उन सभी को वो परमिशन मिल जाएगी। हमें एक्सप्लिसिटली यूज़र्स को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो यूज़र है वो ग्रुप का ही पार्ट है। तो हम जैसे हमने यूज़र को दिया था वैसे ही हम जाएंगे VI ETC और sudo वर्ड्स में हम जाएंगे और हम यहाँ पर I प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमने भूमि नाम के यूज़र को तो परमिशन दे दी थी। अब हम यहाँ पर अपने इस ग्रुप को परमिशन देंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको ये दिख रहा है व्हील ऑल इक्वल टू ऑल, इसी के हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम सेम टू सेम लिख देते हैं %DEVOPS, हमारा जो ग्रुप है उसका नेम लिख देते हैं। टैब प्रेस करेंगे, ऑल लिखेंगे और इक्वल टू लिखेंगे और ऑल, फिर टैब करेंगे और ऑल करेंगे और एस्केप करेंगे, कोलन X और एक्सक्लेमेशन मार्क से हम इसको सेव एंड क्विट करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाए। सो हमने देखा कि हम अपने ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग ग्रुप ऐड कमांड, और हम यूज़र्स को कैसे ऐड करते हैं, gpass WD से हम ऐड करते हैं, -A हम सिंगल यूज़र्स के लिए देते हैं और -M हम जो है वो मल्टीपल यूज़र्स के लिए देते हैं। और हमारे पास में ग्रुप को डिलीट करने के लिए कमांड होती है ग्रुप डेल। हम ग्रुप को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमने यूज़र डेल से हमने डिलीट कर दिए थे यूज़र, वैसे ही हम इसमें से ग्रुप डेल हम कमांड चलाएंगे ग्रुप डेल, तो हमारे जो ग्रुप है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं हमारी ये वाली कमांड, ग्रुप डेल लिखेंगे हम DEVOPS और ये हमारा डिलीट हो चुका है। हम जाएंगे कैट ETC के अंदर, हम जाएंगे ETC के अंदर जाएंगे हम ग्रुप में
यूज़र्स डिटेल देखने के लिए हम जाते हैं पास WD में, और ग्रुप डिटेल्स देखने के लिए हम जाते हैं हम ETC में। तो ये देखिए हमारा जो ग्रुप है वो डिलीट हो चुका है, बट जो यूज़र्स हैं वो हमारे डिलीट नहीं होंगे। तो यूज़र्स को हम एक्सप्लिसिटली हमको डिलीट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर यूज़र डायल लिखेंगे भूमि, तो यूज़र डायल से ये डिलीट हो जाएगा। सर डायल निधि यूज़र डायल। सो हमारी अब यूज़र इज़ करंटली यूज्ड बाय द प्रोसेस 3218। सो ये अभी एक प्रोसेस इसको यूज़ कर रहा है, तो हम लिखेंगे इसमें किल ऑल कर देंगे हम इसको, नो प्रोसेस फाउंड। सो अब हम करेंगे यूज़र डायल विधि इज़ करंटली यूज्ड बाय द प्रोसेस। तो इसको एक्सप्लिसिटली डिलीट करने के लिए हम -R-F का यूज़ करेंगे, तो ये फोर्सफुली हमारे यूज़र को डायरेक्टरी में से भी डिलीट कर देगा। तो ये डायरेक्टरी में से तो हमने पहले ही इसको डिलीट कर लिया था, इसलिए इसमें नॉट फाउंड आ रहा है, इसलिए इसमें डायरेक्टरी में नहीं शो कर रहा है। और कैट हमने ETC पास WD में हम गए और देखा हमने, तो अब हमारा जो है वो यूज़र जो डिलीट हो चुका है, अब इसमें कोई भी यूज़र नहीं शो हो रहा है। तो ऐसे करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने आज देखा कि हम एक ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र्स कैसे ऐड करते हैं, उसको परमिशन हम कैसे असाइन करते हैं, फिर हम यूज़र्स को कैसे डिलीट करते हैं और एक्सप्लिसिटली हम उसको कैसे डिलीट करेंगे। लेक्चर में हम देखेंगे कि हम HTML फाइल को कैसे होस्ट करते हैं। हमने विंडोज़ में तो देख लिया था कि हमारा जो www.root और inetpub वाला फोल्डर होता है वहाँ से हम डिलीट करके वहाँ पर अपनी HTML फाइल को होस्ट करते हैं विंडोज़ सर्वर IIS से। और अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि हम अपनी index.html को कैसे होस्ट करते हैं इन विंडोज़ में। सो तब तक के लिए stay tuned with this channel, and hope you have enjoyed and learned a lot from this video, and if it is beneficial for you, so please share this video lecture with your friends, and stay tuned with this channel, and thanks for watching.